प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय, जय यीशु, जय मसीह। आज के कार्यक्रम में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जिस विषय को हम सीखेंगे उसका शीर्षक मैंने रखा है, आशीषित व्यक्ति आखिर कौन है। जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना। आशीषित व्यक्ति आखिर कौन है। जब मैं प्रभु में बढ़ रहा था, मैंने बहुत सारे लोगों को यह कहते सुना, प्रभु आपको आशीष देगा, आप ऐसा करेंगे तो प्रभु आपको आशीष देगा। लेकिन मालूम नहीं चलता था कि कौन सी आशीषें हैं जो मुझ तक पहुंच रही हैं। बाइबल उत्पत्ति की किताब पहला अध्याय 28 पद में इस प्रकार से कहती है, जब परमेश्वर ने मनुष्यों की रचना की, परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी और कहा, फूलो, फलो और इस पृथ्वी पर भर जाओ और जितने जीव जंतु हैं, चाहे पृथ्वी के, चाहे समुद्र के रेंगने वाले, सब पर अधिकार कर लो। तो इन वचनों से जो बातें समझ में आती है वह यह है, पहली आशीष जो है वह फलने की, फूलने की, बढ़ोतरी की। हम जिन कामों में हाथ डालते हैं, जिन कामों को हम करते हैं, उसमें बढ़ोतरी आए। हम अपने एजुकेशंस में हो सकते हैं, हम अपने बिजनेस में हो सकते हैं, हम अपने नौकरी पेशा में हो सकते हैं। हर जगह हम बढ़ोतरी को देखने पाए, हम परिवार में बढ़ोतरी को देखने पाए, हम चीज़ों को अपने अधिकार में करते चले जाएं। अधिकार करने की आशीष हमें दी गई है। और एक आशीष है जो बाइबल हमें उत्पत्ति की किताब उसके 128वें अध्याय में बताती है। उसके पहले पद में यूं लिखा है, क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। तो यहोवा का भय मानना, उसके मार्गों पर चलना भी एक आशीष है। और उसके बाद यहाँ पर हम बहुत ही व्यक्तिगत, पारिवारिक आशीषों को देखते हैं। बाइबल 128 अध्याय भजन में कहता है कि वह हमें अपने कमाई को खाने की आशीष देगा। हम जो काम करेंगे, जो हम मेहनत करेंगे, उसका प्रतिफल हमें मिलेगा। हम बड़े संतुष्टि के साथ उसे ग्रहण करेंगे, खाएँगे, आनंद करेंगे। अपने परिवार की बढ़ती की आशीष को देखेंगे। बाल बच्चों की आशीष के बारे में भजन 128 उसके तीसरे पद में लिखा हुआ है, तेरे घर के भीतर तेरी स्त्री फलवंत दाखलता सी होगी, तेरे मेज के चारों ओर तेरे बालक जलपाई के पौधे से होंगे। परिवार की आशीष है। और आगे यहाँ तक बाइबल कहती है कि हम अपने नाती पोतों को भी देखने पाएंगे। तो यह आशीष है, पारिवारिक, व्यक्तिगत और लंबी आयु की भी आशीष है। लेकिन इसके अलावे और भी बाइबल आशीषों के बारे में बात करती है। व्यवस्था विवरण की किताब 28 अध्याय में बाइबल कहती है कि हम यहोवा की आज्ञाओं को मानेंगे और उसके कारण बहुत सारी आशीषें हम पर आएंगी। बाइबल कहती है, धन्य हो तू खेत में, धन्य हो तू नगर में, धन्य हो तू भीतर आते समय, धन्य हो तू बाहर जाते समय, धन्य हो तेरी टोकरी, धन्य हो तेरी कठौती। और ऐसी बहुत सारी आशीषें हैं। वहाँ पर स्वास्थ्य की आशीषें हैं। हर एक रोग जो मिस्र में भेजे गए थे, प्रभु कहते हैं उनमें से मैं एक भी नहीं भेजूंगा यदि तुम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानोगे तो परमेश्वर की आशीषें इस प्रकार से हमें मिलती हैं। भौतिक आशीषें हैं, सुरक्षा की आशीषें हैं, पारिवारिक आशीषें हैं, व्यक्तिगत आशीषें हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर जिन आशीषों को मैं देखता हूँ और जो आशीषें प्रभु यीशु मसीह उस वक्त अपने चेलों के जीवन में, अपने लोगों के जीवन में देखना चाहते थे, वो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 3 पद से लेकर 10 पद के बीच में। बाइबल यहाँ पर धन्य वचन के रूप में कहती है। असल आशीष क्या है? व्यक्ति का दयावंत होना, व्यक्ति का मेल मिलाप करने वाला होना, व्यक्ति का नम्र होना, व्यक्ति का दीन होना, व्यक्ति का परमेश्वर के धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे होना, उसके वचन के लिए लालसा करना। ये असल आशीषों की चर्चा बाइबल मत्ती 5 उसके 3 पद से लेकर 12 पद के बीच में करती है। और उसके साथ साथ और भी प्रतिज्ञा भी जुड़ी है। धन्य है वे जो मन के दीन है, स्वर्ग का राज्य उनका है। जो नम्र हैं वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जो दया करते हैं उन पर भी दया की जाएगी। जिनके मन शुद्ध हैं
वे परमेश्वर को देखेंगे। लेकिन हम आम जीवन में देखें, अपने चारों ओर नजरें दौड़ाएं और यहाँ तक जब हम अपने आप को भी देखें तो हम पाएंगे कई बार हमारा जीवन इस वचन के ठीक विपरीत होता है। हम क्रोधित होते हैं, हम अहंकारी होते हैं, हम घमंड से भरे होते हैं, हम दूसरों को नुकसान पहुंचाने वाले होते हैं, हमारा मन बहुत सारी बुराइयों से भरा पड़ा होता है, जीवन के खुमार से भरा पड़ा होता है। लेकिन बाइबल इसके ठीक विपरीत बात करती है। तो आवश्यक क्या है कि एक व्यक्ति इन आशीषों से भरा हो, जो दयालु है, जो नम्र है, जो दीन है, जो मन का शुद्ध है। ये असल आशीष है जो हर एक जीवन में परमेश्वर पिता देखना चाहते हैं। आज के लिए मैंने 3 महत्वपूर्ण बात आपके समक्ष मैं रखना चाहता हूँ। भजन 32 उसका 1 से 2 में बाइबल इस प्रकार से कहती है, क्या ही धन्य है वह जिसका अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। आज 3 आशीषों में ये पहली आशीष है कि हमारे पाप क्षमा कर दिए गए हैं। और भजन 1:1 के अनुसार परमेश्वर पिता हमें यह आशीष देते हैं, क्या ही धन्य है जो परमेश्वर के वचनों के अनुसार जीवन जीता है, जो दुष्टता की युक्तियों के सामने खड़ा नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि वह पाप ना करने की आशीष है। पहली आशीष हमारे पाप क्षमा किए गए। दूसरी आशीष पाप न करने की आशीष। हम मनुष्य हैं और बड़े ही स्वाभाविक रीति से पाप हमसे क्षण भर में होते रहते हैं। लेकिन एक आशीष भजन 1 उसके 1 पद में लिखा है कि परमेश्वर हमें पाप करने से भी बचाए रखते हैं। तीसरी आशीष जो आज हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वह है उसके वचन से प्रेम करने की आशीष। भजन 1 उसके तीसरे पद में बाइबल कहती है, वह माफ कीजिएगा, दूसरे पद में कहती है, वह परमेश्वर की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और रात दिन उस पर ध्यान करता रहता है। यदि हम ध्यान से देखें तो कई बार हमारा मन परमेश्वर के वचन की ओर नहीं लगता है, हम उसे बड़े लालसा से नहीं चाहते हैं। लेकिन यह एक आशीष है जो वचन के प्रति हमारे अंदर प्रेम को जगाता है और हम वचन से प्रेम करते हैं। तो आज के लिए 3 आशीषें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। प्रभु आप सबको बहुत आयत की आशीष दे।